हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। इस वाले सेशन में हम 14 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। और अगर आपको इस सेशन के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहली जो न्यूज़ आती है वो है हमारी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से रिलेटेड। अब ये डिक्लेरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन्होंने, जिसको GPAI वो बोलते हैं शॉर्ट में, उन्होंने एक स्टेप लिया है, रेजोल्यूट स्टेप फॉरवर्ड विद 28 कंट्रीज़। पूरी 28 कंट्रीज़ के साथ उन्होंने एक यूनानिमसली एक डिक्लेरेशन किया है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिसे बोलेंगे, ठीक है। और उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया है टू पोजीशन GPAI एट द फोर फ्रंट ऑफ शेपिंग AI इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। बेसिकली GPAI को फ्रंट फ्रंट पे लाना है इन शेपिंग AI, चाहे फिर वो इनोवेशन वगैरह की बात हो या कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन की बात हो विद रिस्पेक्ट टू AI, उससे रिलेटेड ये जो है डिक्लेरेशन है। लेकिन इसमें है क्या क्या, दिस इनिशिएटिव इज पॉइज्ड टू डायरेक्ट द कोर्स ऑफ AI डेवलपमेंट, प्रायोरिटाइजिंग द हार्नेसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज वाइल मिटिगेटिंग पोटेंशियल रिस्क। हम सब जानते हैं AI के कितने रिस्क हैं, तो उन सारी रिस्क को मिटिगेट करते हुए उनके थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको हार्नेस करना, ये इस इनिशिएटिव का जो है कोर्स होगा, ताकि AI को अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सके। और इट फोकस ऑन क्रिटिकल कंसर्न्स एनकम्पासिंग मिस इन्फॉर्मेशन। हम सब जानते हैं वीडियोस को या इमेजेस को टेम्पर करके किस तरह से गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा सकती है, तो उन सब को जो है ये टैकल करेगा। और AI के आने से कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के भी इश्यूज हो सकते हैं कि भाई ये हो सकता है लोगों की जॉब्स खा जाए, तो उससे रिलेटेड कंसर्न्स भी जो है फोकस किए जाएंगे। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, थ्रेट्स टू ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो AI के डिप्लॉयमेंट से जो भी इतने सारे इश्यूज़ हैं किसी भी तरीके के, उस पर फोकस किया जाएगा। ऑलराइट, एंड द मेंबर कंट्रीज reaffirmed their commitment to fostering safe, secure, trustworthy AI within their respective jurisdictions। सभी कंट्रीज़ ने कमिटमेंट की है कि एक वो सेफ, सिक्योर, ट्रस्टवर्दी AI इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे उनके रेस्पेक्टिव jurisdictions में। इट एक्नॉलेजेस द नीड टू मिटिगेट रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड यूज़ ऑफ AI। सभी जानते हैं कि AI के यूज़ से कुछ रिस्क भी हैं, तो उनको मिटिगेट करने की बात भी की गई। तो ये बात थी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की। अब बढ़ते हैं आगे, रोड डेथ्स। अब हम सब जानते हैं रोड पे इतने व्हीकल्स चलते हैं तो उससे एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं और डेथ्स हो जाती है। तो उस पर कुछ डेटा है, रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और नाम है इसका ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। और इनके अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन द रोड क्रैशेस अक्रॉस द ग्लोब रिकॉर्डेड 5% रिडक्शन इन 2021 कंपेयर टू 2011। अगर पिछले 10 साल की बात करें और कंपेयर करें 2011 का 2021 से कंपैरिजन को, तो पूरे ग्लोब की बात करें तो रोड क्रैशेस जो हैं, रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो लोगों की डेथ्स हो जाती हैं वो 5% से रिड्यूस हुई हैं अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडियाज़ रिकॉर्ड डेटोरियोरेटेड एज इट्स शेयर इन टोटल रोड फैटेलिटीज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 to 13%। इंडिया का शेयर हालांकि इन पूरे एक्सीडेंट्स में, पूरे फैटेलिटीज़ में बड़ा है, ठीक है। एंड ग्लोबली देयर वाज अ रिडक्शन इन डेथ्स डिस्पाइट द ग्लोबल व्हीकल फ्लीट मोर देन
डबलिंग। हालांकि ग्लोबल व्हीकल्स की बात करें तो वो मोर देन डबल हुए हैं, रोड नेटवर्क्स पे एक्सपैंड हुए हैं, ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन जो डेथ्स हैं वो कम हुई है। इसका मतलब बताया जा रहा है कि कुछ कंट्रीज़ में जो एफर्ट्स लिए गए हैं रोड सेफ्टी इम्प्रूव करने के, वो काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, बट it still fall far short of what is needed to meet the target of the United Nations Decade of Action for Road Safety 2021-23 to have deaths by 2030। तो ये जो पूरा एक्शन फॉर रोड सेफ्टी है यूनाइटेड नेशंस का, इसमें जो पूरा डेकेड रोड सेफ्टी पे डेडिकेट किया गया है, उसका एम है कि भाई 2030 तक जितनी भी डेथ्स हो रही हैं उसका आधा करना है। और इस वाले गोल की तरफ देखें तो जो अभी हमारा थोड़ा बहुत अचीवमेंट है ग्लोबल लेवल पे कि भाई थोड़ी कम हुई है डेथ्स, वो काफ़ी कम है, तो अभी और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एंड रोड ट्रैफिक डेथ्स एंड इंजरीज वर द नंबर 1 रीज़न फॉर किलर ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। चिल्ड्रन और यूथ की बात करें तो उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम जो डेथ्स होती हैं वो रोड ट्रैफिक की वजह से होती है। ये नंबर 1 रीज़न बताया गया है। और स्पेशली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा रिस्क है डेथ का इन रीज़न की वजह से। एटलीस्ट 9 in 10 डेथ्स यानी कि 92% अकर इन दीज कंट्रीज़। 10 में से 9 डेथ्स इन कंट्रीज़ में हो रही हैं जहाँ पे कम इनकम है या मिडिल इनकम है स्पेशली। और इसमें हम यूरोपियन रीजन की बात करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट ड्रॉप देखने को मिला है इन डेथ्स, जहाँ पे वो सेफ्टी सिस्टम अप्रोच को फॉलो करते हैं। सो हमें एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जिससे कि ये इंसिडेंट्स जो हैं एक्सीडेंट्स के वो कम किए जा सकें, डेथ्स जो है वो कम किए जा सकें और रोड सेफ्टी को और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट ब्रीच। हम सभी जानते हैं कि 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे 13 दिसंबर को, और अभी इस साल इसी दिन 13 दिसंबर को ही कुछ लोग पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए वहाँ अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे कुछ स्मोक कैनिस्टर्स जो होते हैं उनसे थोड़ा स्मोक वगैरह क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जल्दी वहाँ पे जो भी पार्लियामेंटेरियंस बैठे थे और जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे वो उनको जो है पकड़ लेते हैं। लेकिन ये काफ़ी एक सीरियस कंसर्न बन जाता है कि अभी अभी हमारी नई पार्लियामेंट बनी है और वहाँ पे इतना जो है सिक्योरिटी पे ध्यान कैसे नहीं दिया गया या किस तरह से हो गया। सो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। A security breach unfolded in the Lok Sabha after leaders paid tribute to the security personnel martyred during the 2001 Parliament attack. 2 men walked through the 3 layers of security with smoke canisters concealed in their shoes, vaulted into the Lok Sabha set of smoke. शूज़ में स्मोक कैनिस्टर्स को लेके जाते हैं और वहाँ पे स्मोक कर देते हैं। इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो गया है यूएपीए के अंतर्गत, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया है। एंड जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, हालांकि ये इसके मैनेजमेंट की बात करें तो दिल्ली पुलिस भी इन्वॉल्व है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इन्वॉल्व है और एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट भी है पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस। ये सब जो है सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं पार्लियामेंट में। और ये जो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस है ये एक तरीके का डिपार्टमेंट है जिसका पूरा ओवरऑल सिक्योरिटी मैनेज करने का काम होता है पार्लियामेंट में। इट इज़ लेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन पुलिस सर्विस एंड दिल्ली पुलिस। ऑल राइट, अब इसके अगेंस्ट ऑफकोर्स इंक्वायरी वगैरह होगी और इंक्वायरी इनिशिएट की गई है बाय अनीश दयाल, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और यह हमने बता दिया मैंने कि 2001 का जो अटैक था वो एक टेररिस्ट अटैक था
तो अब इस पे इंक्वायरी चल रही है कि भाई किसने अटैक कराया, क्यों हुआ, क्या था क्या नहीं था। और जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स में, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है सिक्योरिटी के लिए। उसमें मेंबर्स होते हैं फ्रॉम बोथ द हाउसेस एंड इट इज़ हेडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोक सभा। सो ये न्यूज़ थी हमारी पार्लियामेंट ब्रीच की। नेक्स्ट आते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। अब कुछ प्रोडक्ट्स थे इंडिया के जिस पे यूँ बोला जा रहा था कि काफ़ी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स उतने कम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे इंडियन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। और इसी को ध्यान रखते हुए यूएस और यूरोपियन यूनियन ने काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ लगाई इंडियन प्रोडक्ट्स पे एज अ रिटेलिएशन अगेंस्ट द remission ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम। ये एक तरीके की स्कीम है जिसमें कुछ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज़ और टैक्सेस वगैरह को हटा दिया जाता है, रिमिट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे देश के प्रोडक्ट्स कंपेटिटिव हो सके। जैसे कि पेपर फाइल फोल्डर्स, कॉमन अलॉय एल्यूमिनियम शीट, फोर्स्ड स्टील फ्लूइड एंड ब्लॉक्स, इन सब पे यूएस ने लगा दिया है। और कुछ स्पेसिफिक ग्राफिक इलेक्ट्रोड सिस्टम होते हैं वो यूरोपियन कमीशन इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सो काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ क्या होती हैं? एक तरीके की टैरिफ्स होती हैं जो कि लगाई जाती हैं इंपॉर्टेंट गुड्स पे टू ऑफसेट सब्सिडीज मेड टू प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस गुड्स इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इंडिया में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको काफ़ी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं और उन चीज़ों को ऑफसेट करने के लिए, ताकि हमारे उनके वहाँ के प्रोडक्ट्स भी अच्छे से compete कर पाएँ, तो जो यहाँ से प्रोडक्ट्स जा रहे हैं उस पे ये ऐसे टैरिफ्स लगा देते हैं। ये बात हो रही है। अब जो ये वाली स्कीम है इट एम्स टू, हमारे इंडिया की, इट एम्स टू ऑफसेट टैक्सेस ड्यूटीज इनकर्ड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स दैट आर नॉट रिफंडेड अदरवाइज, एंजॉयिंग कम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट्स। अभी देखो ये क्या मुद्दा होता है, ये तो आगे जाके पता पड़ेगा कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन फ़िलहाल तो यही बात है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उस पर काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ इम्पोज की गई है। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।